गौसे आजम? कौन है गौसे आजम? तो तारीख आज भी ऐलान कर रही है कि जो शिकम में रहने के बाद माँ को डाकुओं से बचाने का काम करे उसे कहते हैं गौसे आजम। हर साल की तरह खानकाहे कादिरिया पड़री की बर्बादी से इन साल भी जश्न गौशोरा मनाया जा रहा है। दिन में तो ऐसा लग रहा था कि यकीनन बारिश खुलेगी, है कि नहीं? ऐसा लग रहा था कि बारिश खुलेगी ही नहीं, लेकिन मैं बिस्तर पे लेट के और यही सोच रहा था कि आज किसी और के जश्न में नहीं, सरकारे गौसे आजम के जश्न में जाना है। 3 दिन पहले मैं यहाँ आया था और आंसू गिरा के मैं यहाँ से गया। रिजवान भाई हैं, मेरी माँ यहाँ है, उसने भी कहा था कि बेटा घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह गौसे पाक ने चाहा तो तुमको उस मर्ज से इंशाअल्लाह शफायाबी अता होगी। और आज भी जब आया हूँ फातिहे में शरीक था, उस समय बाबा शहाबुद्दीन ने कहा कि मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जो गौसे पाक का लंगर खा लेता है यहाँ के, इंशाअल्लाह गौसे पाक के सबके मोहतायाबी हो जाएगा। मुबारकबाद के लायक हैं भाई अरमान साहब, जुनेद भाई, सैफ भाई, बड़े भाई रिजवान साहब कि इस बारिश के मौसम में भीग भीग के मेहमान गौसे आजम की खिदमत इन लोगों ने किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका सिला मिलेगा। मैंने कहा कि मैं बोलने के नियत से नहीं बैठा हूँ, सिर्फ फैज लेने के लिए बैठा हूँ। डॉक्टरों ने मुझे बोलने से मना किया हुआ है। मैं इसे उस वक्त से आ रहा हूँ जब चौकी पे मिलाद किया जाता था, उस समय से मैं यहाँ आ रहा हूँ जब मैं नाथानी किया करता था। अल्लाह ताला इस खानका को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अब वो आवाज और वो तान मेरे अंदर है तो जरूर, लेकिन मजबूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि गौसे आजम का फैजान मेरे ऊपर भी जारी हो जाए। वही शेर एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह, और प्यार से बोलिए या रसूलुल्लाह। माइक में कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप पढ़ने बोलने वालों की थोड़ी सी दिक्कतें होती है रोजाना जो पढ़ रहा है उसके लिए। शेर सुने कि दिलों के दर्द के कांटे निकाल देता है, वो दिलों के दर्द के कांटे निकाल देता है। आज से सिर्फ 2 महीना पहले, मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ सोचते थे कि नासिर से पहले मैं पढ़ लूं। खैर अल्लाह ने वो हुनर अता किया। शेर सुने कि दिलों के दर्द के कांटे निकाल देता है, और नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादिरी हूँ, मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। क्या लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दे कि मैं कादिरी हूँ, मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। शायद मुझे जुमला आज भी याद है कि
3 दिन पहले रिजवान भाई ने यही कहा था कि वो गौसे आजम जो ठोकर लगाते तो मुर्दों को जिंदा कर दे, वो गौसे आजम जिनके दरबार में जब औरत पहुंचे तो बिन बच्चे के पहुंचे और दुआ करते तो गौसे आजम के दुआ से उसे बच्चा नसीब हो जाए। कौन है गौसे आजम? तो तारीख ये पेश किया करती है जो अपने मां के शिकम में 17 पारा का हाफिज कुरान होता है उसे कहते हैं गौसे आजम। कौन है गौसे आजम? तो तारीख आज भी ऐलान कर रही है कि जो शिकम में रहने के बाद माँ को डाकुओं से बचाने का काम करे उसे कहते हैं गौसे आजम। कौन है गौसे आजम? तो तारीख आज भी यही गवाही देती है कि जो बिच्छू से अपने माँ को बचा ले उसे कहा जाता है गौसे आजम। कौन है गौसे आजम? कि माँ के शिकम में है, दीवाना गुजरने वाला गुजर रहा है, गौस के दर के तरफ से गुजर रहा है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन वही गौसे आजम है जब दुनिया में आ रहा है, खेल में मशगूल है, फिर वही गुजर रहा है। अल्लाह अकबर सलाम किया था तो आपने एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा जवाब दिया था, वो है गौसे आजम। पूछा गया था क्या है गौसे आजम, आखिर आपने 2 मर्तबा जवाब क्यों दिया था? तो जवाब ये मिला था, आज का एक जवाब आज के दिन का दे रहा हूँ और एक जवाब उस दिन का दे रहा हूँ कि जिस वक्त मेरे घर के जानिब से आप गुजरे थे और माँ के शिकम में था। यकीनन जान लीजिए जो माँ के शिकम में रह के सलाम सुनने का काम करे उसी को गौसे आजम कहा जाता है, और दुनिया में आने के बाद जो तकदीर बनाने का काम करे उसी को गौसे आजम, उसी को क्या कहते हैं? अरे बोलिए भाई क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गौसे आजम। तो मेरा मोहब्बत से बोलिए क्या गौस, और मोहब्बत से क्या गौस। अब एक शेर सुनिए, 10 मिनट का वक्त मैं लेके बैठा था, बाबा शाहबुद्दीन के कदमों का बोसा लेते हुए शेर आपके हवाले कर रहा हूँ कि जगमग हजरत गौसे पाक के दरबार लागे, वो जगमग हजरत गौसे पाक के दरबार लागे, कादेरी बहार लागे हो जिनके दर पे पागे जन्नत भी निसार लागे, वो जिनके दर पे पागे जन्नत भी निसार लागे, नूरी बारगाह लागे हो कि चेहरे से गौसे पिया पर्दा हटा दो, चेहरे से गौसे पिया पर्दा हटा दो, और हम सब गरीबों को चेहरा दिखा दो, हम सब दीवानों को अरे चेहरा दिखा दो, तोहे देखे बिना, अरे तोहे देखे बिना जिया बेकरार लागे, कादेरी बहार लागे हो, तोहे देखे बिना जिया बेकरार लागे, कादेरी बहार लागे हो जिनके दर पे पागे जन्नत भी निसार लागे, नूरी बारगाह लागे हो। आखिरी बात आपके सामने रखूं, आपसे मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हजरात हकीकत मानोगे, अगर ये बारिश खुली हुई है तो मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा ख्याल बोल रहा है, मेरा अकीदा ये बोल रहा है कि अल्लाहू अकबर। आज चारों तरफ किसी और के दीवाने नहीं बल्कि गौस के दीवाने हर गली को आज सजाने का काम किया है, तो गौस के नाम पे सजाने का काम किया है। आज महदेवा में लंगर लुटाया गया है तो गौस पाक के नाम से लुटाया गया है, आज सभी लगाई गई है तो गौस आजम के नाम से लगाई गई है, यकीन जानो चादरें पेश की गई है तो गौस आजम के नाम से पेश की गई है, यकीन जान लीजिए। अल्लाह अल्लाह, ये गौस आजम कौन है तो पता क्या चलेगा, ये किसी और के दर के नहीं, किसी और के खानदान के नहीं बल्कि नबी के खानदान के है। अल्लाहू अकबर। तारीख ये पेश करती है, नबी फरमाते हैं पूछिए कारी शकील साहब से तो जवाब मिलेगा, इनकी आंखों ने किसी और को नहीं देखा है बल्कि इनकी आंखों ने देखने का काम किया है, तो गुंबदे खजरा देख के आए हैं, गुंबदे खजरा के हसीन जालियों को देख के आए हैं। जरा देख मेरे नबी क्या फरमाते हैं कि मंजारा कबरी वजवत कहू शफाअती, पैगंबर फरमाते हैं कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की गोया उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाया करती है। ये तो नबी की बात रही, ये तो नबी की बात रही है, लेकिन नबी का औलाद की बारगाह में चला जाए, सरकार सजना गौसे आजम की बारगाह में चलो, पता
मेरे गली से जो मेरे गली से गुजर जाता है उसके ऊपर अरे बोलिए ना भाई, उसके ऊपर क्या पता जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, अगले साल मुलाकात होगी कि नहीं होगी। गौस आदम ने चाहा तो इंशाअल्लाह जरूर मुलाकात होगी, गौस ने चाहा तो इंशाअल्लाह जरूर मुलाकात होगी। क्या कहा गौस आदम ने कि जो मेरे गली से गुजर जाता है उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अब जरा दो चीजों को नबी फरमा रहे हैं कि जो मेरी कब्र की ज़ियारत कर लेता है उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा शहाबुद्दीन क्या गली क्या है, तो पता ये चलेगा कि पूरा पढ़ी चौराहा उनकी गली माना जाएगा। जिस गली से गुजरोगे तो बाबा शहाबुद्दीन से मोहब्बत होगी तो याद यही आएंगे, जिस रास्ते से पढ़ी के रास्ते से गुजरोगे तो मोहब्बत इनकी होगी, अल्लाह अल्लाह ख्याल इन्हीं का आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपने क्या फरमाया है कि मेरी गली से गुजर जाएगा, आपने अपने घर की बात नहीं किया है, अपनी चौखट की बात नहीं किया है, अपने आस्थाने की बात नहीं किया है, सिर्फ गली की बात किया है। तो पता ये चला जवाब इनका क्या बोल रहा है कि सुनो गौसे आजम बोल रहे हैं तो किसी और का फैजान लेके नहीं, अल्लाह अल्लाह मदीने वाले आका का फैजान लेके बोल रहे हैं। अल्लाहू अकबर, यही इस बात को रख दिया जाए वली होता कौन है, तो पता ये चलता है वली किसी और का दोस्त नहीं होता है बल्कि वली अल्लाह का, वली अल्लाह का, वली अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। मैं एक चीज बताऊं कि जितने लोग मेरे पूर्व में रहने वाले या जिनको मुझसे मोहब्बत है, हरी शकील साहब की खुसूसियत के साथ मेरे लिए दुआ कीजिए, इसलिए कि रात को जब आप अपने बिस्तर पे जाते होंगे तो पडौना का किसी और का मकबरा आपको याद नहीं आता होगा। हकीकत मानो भी मेरा गुंबदे खतरा याद आता होगा, गुंबदे खतरा याद आता होगा। क्यों ना हो, जो एक मरतबा नबी का दर्द देख लेता है बार बार देखने की ख्वाहिश किया करता है कि दिलों के दर्द के कांटे निकाल देता है और नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। जरा देख मेरे भाई, जब नबी का जिक्र ये है कि हम जिक्र करें तो मुसीबत टल जाए, हम जिक्र करें तो मुसीबत हमारे सरों से हट जाए, तो जब नबी का रौदा देख के आए क्या उसके ऊपर मुसीबत आ सकती है? तो नहीं आ सकती है। जिन आंखों ने नबी का गुंबदे खतरा देखा हो यकीनन वो आंखें नूर है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कारी शकील के हाथ को चूमिएगा तो ये समझ कर मत सोचिएगा कि मैं कारी शकील के हाथों को चूम रहा हूँ, इनके आंखों को बोसा दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं कारी शकील के आंखों को बोसा दे रहा हूँ, बाबा शहाबुद्दीन के कदमों को बोसा दीजिएगा, इनके हाथों को बोसा दीजिएगा। तो ये मत समझिएगा कि शहाबुद्दीन के हाथों को बोसा दे रहा हूँ। बहुत जुमला, बहुत बड़ा जुमला नासिर हुसैन निजामी आप तक पहुंचाना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ये क्यों कहा जा रहा है इनके हाथों को चूमो? तो कारी शकील समझ के मत समझ चूमना, इनके आंखों को चूमो तो बाबा शहाबुद्दीन समझ के मत चूमना, बल्कि क्या समझ के चूमा जाए तो पता ये चल रहा है ये समझ के चूमा जाए। इसलिए अगर दर देखा है तो मुस्तफा का दर देखा है, अगर के दीवानगी जाहिर किया है तो अपने बाप की दीवानगी नहीं और बाप की दीवानगी जाहिर किया है। हकीकत मानो में जो गौस का हो जाया करता है गौसे आदम उसके गौस का हो जाया करता है, गौसे आदम उसके हो जाया करते हैं। यकीनन मेरे भाई अल्लाहू अकबर, वो गौसे आदम आखिरी जुमला आपको बता रहा हूँ कि वली अल्लाह के इस जुमले को याद करिएगा। अगर कोई वहाबी आपसे मिले, कोई देवबंदी आपसे मिले, कोई गैर मुक़ल्लिद आपसे मिले और कहे कि वलियों के मजार पे मत जाओ तो है पूछिएगा क्या तेरे बाप के मजार पे जाऊं, क्या तेरे बाप के कब्र पे जाऊं? उससे ये कहिएगा तुम किसके दोस्त हो, तो वो कहेगा मैं फला का दोस्त हूँ, मैं फला का दोस्त हूँ। वो तेरे लिए क्या करता है? तो जवाब उसका यही होगा वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो कहिएगा वो दुनिया का तेरा दोस्त है कि सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वली किसी और के दोस्त नहीं, परवरदिगार आलम के दोस्त है, कायनात का दोस्त है। तो जब दुनिया का दोस्त सब कुछ करने के लिए तैयार हो सकता है तो क्या अल्लाह का दोस्त सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है? दुनिया का दोस्त आपकी बातों को नहीं काट सकता। अल्लाहू अकबर, मैं खुद ही नहीं, अल्लाह अल्लाह, बाबा शहाबुद्दीन से मुझसे मोहब्बत है कि इनके आंखों में भी आंसू उस वक्त जारी था। अल्लाहू अकबर, माँ के हाथ को मैंने बोसा दिया था, वो माँ भी रो रही थी। ये मोहब्बत की दलील है कि जिसके बुनियाद पे जो जहां से सुन रहा है वहीं से गम में डूबा हुआ है। लेकिन अल्लाहू अकबर, वली कौन है? तो अल्लाह के दोस्त है। इंसान का दोस्त इंसान हुआ करता है तो उसके लिए चंद कदम चला करता है, कभी हॉस्पिटल तक जाएगा, कभी कब्रिस्तान तक पहुंचेगा, कभी आपके घर तक पहुंचेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपको यहीं तक पहुंचाएंगे, उसके आगे तक नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन वली कहाँ कहाँ काम आता है? वली अल्लाह दुनिया में भी काम आता है, हश्र में भी काम आता है, कब्र में भी काम
करीब होते रहिए, करीब होते रहिए। जितना ही करीब होंगे उतना ही लुत्फ आएगा, जितना ही करीब होंगे उतना ही मजा आएगा। आज अपने घर पे हम मुर्गी नहीं बनवा सकते हैं, मैं ये देखता हूँ कि हर साल बाबा शहाबुद्दीन बकरा बनवाने का काम करते हैं। अल्लाहू अकबर। जिस तरीके से अपने बेटा और बेटी के शादी का हम जश्न मनाया करते हैं, वैसे ही गौसे आजम के नाम पे ये लुटाया करते हैं। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमामी सामीन के दिन सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हो गई हो तो नबी के सदके मुझसे माफ फरमाए। और सच्चे दिल से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम गौसे आजम के सदके में, आजगार अमीर के सदके में, अल्लाह तबारक तआला गौसे आजम के सदके में हमें बीमारी से निजात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।